दिल्ली में भी सीनियर लीडर के साथ उनके साथ बैठक हुई। संगठन सृजन के तहत 10 दिन की प्रशिक्षण धर्मशाला में हुआ। राहुल जी भी उसमें आए थे और इसी कड़ी में आज ये बैठक रखी गई है। 3 चरणों में होगी, 40 की बैठक होगी 3 दिन में। दूसरा अरोड़ा ने ईडी की रेड चल रही है, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं। चाहे पंजाब की गवर्नमेंट या दिल्ली की, दोनों कार्य की शैली एक जैसी, दोनों एक ही शैली की करते करते हैं। यहाँ मान सरकार है वो विजिलेंस का दुरुपयोग करते हैं, पर्चा डालते हैं। दिल्ली पास एजेंसी, दिल्ली सरकार के पास, उसके पास ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, उसका दुरुपयोग करते हैं। पहले इन्होंने पर्चा डाला, उन्होंने पर्चा डाला, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं और दोनों दुरुपयोग। भगवंत मान सिंह कहते आज नजर आए कि ये बीजेपी ही करा रही सर, वो कहते हैं कि जहाँ जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहाँ पर ये चीजें और मिशन चुनाव में इस समय बीजेपी उतर आई है। मैंने यही बात कही, सामने देखिए, सामने ही मैंने ये बात कही है कि दोनों जैसे हैं, एक ही के चट्टे बट्टे हैं। ये आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की टीम है, कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से वो काम करती है उसी प्रकार से ये भी काम करती है, डराने धमकाने काम करती है। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि अब जिस तरह से बीजेपी अब इलेक्शन मोड में नजर आ रही है, पोस्टर लगा दिए कि बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, तो क्या उससे जोड़ के देखा जाए तो जगह जगह पोस्टर लगे हैं, कैंपेन चल रही है। देखिए, जो पंजाब, जो आसाम में हुआ, जो तमिलनाडु में हुआ, जो बंगाल में हुआ, इसके पहले आप देख लेंगे कि बिहार में जो हुआ, और ये सब वोट काटने का काम। और वही महाराष्ट्र में वोट जोड़ के वहाँ एडिशन किया गया, बजट जगह डिलीशन किया गया, SIR का दुरुपयोग किया गया। बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी की तरह इलेक्शन कमीशन काम किया है। और पहले मतदाता है तो सरकार चुनती है, अब सरकार है वो अपने हिसाब से मतदाता चुनती है और उसे प्रकार से इसकी बनी। लेकिन पंजाब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दाल में जलने। आज तक तो पहले सिंबल पे लड़ते आए और इसके लिए चर्चा नहीं है अभी, लेकिन हमने अपने सारी जगह पर हमने अपने जो इंचार्जेस है और कोऑर्डिनेटर्स है वो नियुक्त कर दिए गए। लेकिन आप मानते सर सत्ता का सेमीफाइनल होगा, क्योंकि उसके बाद तो ईयर एंड में तो नोटिफिकेशन हो जाना है चुनाव का। अब किस प्रकार से चुनाव होते हैं, चुनाव लूटे जाते हैं और चुनाव होंगे, और अगर चुनाव हुए वास्तव में तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल सेमीफाइनल है। लेकिन अगर चुनाव नहीं हुए, लूटने की तैयारी हुई जिस तरीके से पहले लूटते, तो फिर क्या कह सकते। तो ये ईडी के रेट, और सर ईडी रेट जो संजीव अरोड़ा के यहाँ हुई, आप जो भूपेश बघेल जी ने कहा है, ये पहले इन्होंने पर्चा डाला, फिर उन्होंने पर्चा डाला, संदीप पाठक के ऊपर डाला, और उन्होंने अब कहा कि 21 राज्यों में हमारी, राघव चड्ढा ने कहा कि पुलिस है, ईडी पे ये सब खेल होगा। पहले वो चले गए लवली यूनिवर्सिटी वाले से, अब ईडी वालों से पहले पूछ लो कि लवली यूनिवर्सिटी वाले का क्या हुआ ईडी का। अब संजीव अरोड़ा, उनको पता है कि संजीव अरोड़ा के माध्यम से ट्राइडेंट राजेंद्र सिंह आए थे, संजीव अरोड़ा भी राज्यसभा मेंबर बने थे, अब संजीव अरोड़ा मंत्री बन गए हैं। उनको लगता है कि संजीव अरोड़ा को अगर खींचे अपनी तरफ तो फिर ईडी चली जाएगी। तो ये तो खेला हो रहा है, दोनों पार्टियां जो हैं खेला कर रही है, ये विजिलेंस और पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में अभी आप लोग चुनावी मोड में तो है, लेकिन कोई ऐसा दावा नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे। हम दावे कम करते हैं, ये दावे करने वाली सरकार बीजेपी और आम आदमी पार्टी, वही कहती है 13/13 आएंगे, हम कहते हैं हम करके दिखाएंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जब समय आएगा तो बरसे।